भविष्य में कोई नहीं जानता है कि इस पार्टी का कौन सा अलग एक हो सकता है कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जो अभी पटना की सड़कों पर पोस्टर चिपकाता होगा नरेंद्र मोदी का या फिर बीजेपी का, वो भविष्य में इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाए। लेकिन ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही उपलब्ध है, किसी और पार्टी में उपलब्ध नहीं है। वो जेपी नड्डा जो कभी इसी पटना की इन्हीं सड़कों पर कहीं पोस्टर चिपकाया करते थे भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में, आज वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। क्या लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से अब उतने सक्षम हैं कि वो फिर से पार्टी का नेतृत्व संभाल सके? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो बहुत बड़ा होता है पार्टी में। लालू प्रसाद यादव का उतना बुलंद आवाज भी नहीं है जो आज से 5 साल 10 साल पहले हुआ करता था। राजद जो है, क्या उसके पास अब कोई भी नेतृत्व नहीं बचा है? क्या जो लालू परिवार है वही पार्टी को चला सकता है? देखिए, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से बनने जा रहे हैं। 10वीं बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनने जाएंगे और दिल्ली में तमाम उनके जो वरिष्ठ नेता हैं जो उनके समय से राजनीति करते आ रहे हैं, वो उस वक्त दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। इसी विषय पे हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी जुड़ गए हैं। उदित जी, लालू प्रसाद यादव 10वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहना इसमें यही है कि क्या लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से अब उतने सक्षम हैं कि वो फिर से पार्टी का नेतृत्व संभाल सके? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो बहुत बड़ा होता है पार्टी में। बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से फिजिकली अब कमज़ोर हैं, इसमें दो राय नहीं है। लालू प्रसाद यादव का अब उतना बुलंद आवाज़ भी नहीं है जो आज से 5 साल 10 साल पहले हुआ करता था। ऊपर से सज़ा काटे हैं लंबे समय के लिए और कई तरह के ऊपर अभी भी आरोप चल रहे हैं। जब वो रेल मंत्री थे तब IRCTC घोटाला, खैर वो तो राजनीति में बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन सवाल ये उठना चाहिए कि आखिरकार राजद जो है, क्या उसके पास अब कोई भी नेतृत्व नहीं बचा है, या फिर क्या जो लालू परिवार है वही पार्टी को चला सकता है? या फिर एक और सवाल है कि क्या लालू प्रसाद यादव जो हमेशा समाजवाद की बात करते रहे हैं, या उनकी तरह वो तमाम लोग, चाहे आप सपा की बात कर लीजिए, आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर लीजिए, या फिर आप कांग्रेस की ही बात कर लीजिए। कांग्रेस में अभी जो अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को लेकर जो विवाद हुआ, वो इसी मसले को लेकर था ना कि आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो कौन बनेगा। देखिए, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और देश की अन्य पार्टियों में। वो जेपी नड्डा जो कभी इसी पटना की इन्हीं सड़कों पर कहीं पोस्टर चिपकाया करते थे भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में, आज वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। इसके पहले अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके पहले राजनाथ सिंह रहे, कभी मुरली मनोहर जोशी भी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। भविष्य में कोई नहीं जानता है कि इस पार्टी का कौन सा अलग एक हो सकता है कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जो अभी पटना की सड़कों पर पोस्टर चिपकाता होगा नरेंद्र मोदी का या फिर बीजेपी का, वो भविष्य में इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाए। लेकिन ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही उपलब्ध है, किसी और पार्टी में उपलब्ध नहीं है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब वो होता है कि जो योग्य व्यक्ति है, जो कर्मठ व्यक्ति है, जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसको जगह मिलना चाहिए। लेकिन आज नामांकन हो गया लालू प्रसाद यादव का, 7 या 8 अक्टूबर को इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा और 10 अक्टूबर को एक बड़ा सम्मेलन भी होने जा रहा है RJD का दिल्ली में। अब आप खुद इस बात का आकलन करिए रत्नेश कि जो लालू प्रसाद यादव शरीर से ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, भाई 5 जुलाई 1997 को पार्टी का निर्माण होता है और उसके बाद करीब 25 साल बीत चुके हैं, 26वां साल चल रहा है पार्टी का। क्या राष्ट्रीय जनता दल में भले ही प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहें, कभी रामचंद्र पूर्वे रहे, अभी जगदानंद सिंह हैं, लेकिन इनकी हैसियत पार्टी में क्या है? इनके ऊपर भी डिसीजन जो है वो तेजस्वी यादव ही लेते हैं। सारा डिसीजन बिहार में तेजस्वी यादव का मान्य है और तेजस्वी यादव के ऊपर भी लालू प्रसाद यादव। तो सवाल यही उठता है कि लालू प्रसाद यादव आखिरकार पार्टी को अब कैसे सही ढंग से चला पाएंगे, जब युवा नेतृत्व की बात हो रही है। और अब देख रहे होंगे 2014 से लगातार तेजस्वी यादव जो है वो पार्टी में मूल चूल परिवर्तन करने पर लगे हुए हैं। पहले तो वो इस मिथ को तोड़ना चाह रहे हैं कि MOI समीकरण की पार्टी नहीं है राजद जो है वो A to Z की पार्टी है, इस पर लगातार बातें हो रही हैं। इसके अलावा आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव और राबड़ी देवी को पोस्टर से हटा दिया गया था, जिसे लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव अडिग रहे। तो एक तरफ युवा राजद खड़ा है, तेजस्वी यादव खड़े हैं, नेतृत्व देने को तैयार है, पार्टी को नेतृत्व करता है, कर भी रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष की पदवी उनको क्यों नहीं दी जा रही है? या फिर अगर आप मान लीजिए कि बहुत अभी कम उम्र है, मैच्योरिटी नहीं है तेजस्वी यादव में,
तो ऐसी स्थिति में ये भी तो हो सकता है कि पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, स्थापना काल से हैं, जगदानंद सिंह हैं, स्थापना काल से हैं, रघुवंश बाबू तो अब नहीं रहे, लेकिन शिवानंद तिवारी तो हैं, हालांकि वो जेडीयू में भी रहे, लेकिन ये वरिष्ठ नेता हैं पार्टी में जो पार्टी को संभाल सकते हैं, चला सकते हैं। तो आखिरकार राजद या कांग्रेस या बसपा या वैसी तमाम पार्टियां, वैसी तमाम राजनीतिक पार्टियां जो कि कहती हैं कि समाजवाद हम लेकर चल रहे हैं, परिवारवाद नहीं है, वहाँ पर तो भाई ये तो क्लियर हो गया ना कि अब तो ये बात पे मुहर लगना है, और लग भी चुका है, कई बार लगा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है, आरजेडी जो है, वो एक परिवार की पार्टी है। उस परिवार में ही पार्टी का पूरा जो पावर है, वो सेंटर है, वो लालू परिवार है। चाहे तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती हो, तेज प्रताप यादव हो, यही लोग पार्टी चला रहे हैं। और पार्टी में लोकतंत्र कहाँ है, यही सवाल है। तो एक चीज़ हमें समझ में नहीं आया कि जब बात एमएलसी चुनाव की कर लें, एमएलसी में ही उनके ऐसे ऐसे कैंडिडेट को दिया गया जगह जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक तरफ एमवाई समीकरण को भी तोड़ना है और फिर लालू प्रसाद यादव को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, ये थोड़ा सा अटपटा लगा। देखिए, वही बार बार सवाल है कि आखिरकार जब युवा राजद की हम बात करते हैं बिहार में, तेजस्वी यादव एक नेतृत्व देना चाह रहे हैं पार्टी को। अब देखिए, शिवानंद तिवारी की जगह पर उन्होंने एक नए ब्राह्मण चेहरे को एमएलसी का टिकट दिया, श्याम रजक की जगह उन्होंने मुन्नी रजक को बना दिया, अब्दुल बारी सिद्दीकी की जगह पे उन्होंने कारी शोएब को बना दिया, उसके बाद फयाज अहमद, सभी युवा चेहरे हैं पार्टी में, और इन सभी को तेजस्वी जो है वो प्रश्रय दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि A to Z की जो हम बात करते हैं, भाई कार्तिकेय सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया ना, वो अलग बात है कि बाद में उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, पार्टी से नहीं मतलब मंत्रिमंडल से, और अभी वो फरार चल रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा कि जब तक राजद अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदल रही है, बदलने का मतलब अब लालू प्रसाद यादव खुद भी फिजिकली उस कंडीशन में नहीं है कि वो पार्टी को लेकर चल सके लंबे समय तक, तब तक राजद में एक बहुत बड़ा बदलाव जो तेजस्वी करना चाह रहे हैं वो मुश्किल है रत्नेश। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के नाम से तेजस्वी बहुत सारी चीज़ें किए हैं, भले पोस्टर से अलग किए हैं, लेकिन लालू का ही कहीं ना कहीं वो चीज़ पैतरा जो आजमाते हुए नजर आए। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे लालू तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव वही पैंतरा अपनाते हैं पिता का, चूंकि उनके पिता है लालू प्रसाद यादव, और इसमें दो राय नहीं है कि जो ढर्रा राजद का है, जो उनके पेटेंट वोटर हैं वो यादव और मुस्लिम ही हैं, तो उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता है पार्टी से। ये बात सत्य है कि भले ही राजद कितनी भी बड़ी पार्टी हो जाए भविष्य में, हो सकता है कभी भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी हो जाए, लेकिन मुस्लिम यादव वोट को वो दरकिनार नहीं कर सकते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव उस वोट बैंक को पकड़े हुए हैं। साथ में और जातियों को जोड़ ले तो ये उनकी उपलब्धि मानी जाएगी। और आपका जो सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को तेजस्वी यादव इसलिए भी नहीं ले रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है। देखिए, राजद पार्टी की जब स्थापना हुई और 23 जुलाई को राबड़ी देवी ने शपथ लिया था मुख्यमंत्री पद का, और उसी समय लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। मतलब जब मुख्यमंत्री पद से वो हट जाते हैं तब वो बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये भी सोचते होंगे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, जबकि ऐसा बात नहीं है। नीतीश कुमार सीएम रहते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, फैक्टर उम्र का है, फैक्टर शरीर का है कि आखिरकार फिजिकली कितने कैपेबल हैं लालू यादव पार्टी चलाने के लिए। और उसमें तो फिलहाल लालू यादव हेल्थ वाइज, अभी देखिए ना, सिंगापुर जा रहे हैं, सिंगापुर इलाज कराने जा रहे हैं। तो एक तरफ वो इलाज कराएंगे कि पार्टी को देखेंगे, यही सवाल है। तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में इलाज कराएंगे या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राजद की कमान संभालेंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे डिस्कशन पे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। आप देख रहे थे द बिहार टॉप, ये हमारा नया चैनल है। हमारे चैनल को जितना हो सके प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।